नर ही नारायण है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। यदि सच्ची भावना से याद करो तो प्रभु को हम अपने आसपास ही पाते हैं। पूज्य सद्गुरु श्री देवेंद्र वशिष्ठ शास्त्री जी अपने इन्हीं विचारों और उद्देश्य को लेकर मानव सेवा में लगे हैं। अपने वंश की इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सद्गुरु देवेंद्र शास्त्री जी ने जो प्रण लिया था श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के प्रचार करने का, उसी श्रेणी में आपने अपने सुपुत्र श्री कपिल वशिष्ठ जी महाराज को भी इसी परंपरा से जोड़ा और आज महाराज कपिल वशिष्ठ जी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए एक युवा धर्म प्रचारक के रूप में विख्यात हैं। आज के इस भौतिक युग में जबकि आज का युवा भौतिकता और विलासिता में लिप्त है, वहीं महाराज कपिल वशिष्ठ जी ने भोग विलास को त्याग कर धर्म के प्रचार के द्वारा युवा वर्ग को सही मार्ग दिखाने का काम भी किया है। कितने ही भटके हुए युवा महाराज कपिल वशिष्ठ जी के श्री मुख से श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान करके अपना जीवन सुधार चुके हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। महाराज कपिल वशिष्ठ जी को बहुत छोटी आयु में ही बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ और सभी गुरुजनों के श्री चरणों के प्रताप से कपिल वशिष्ठ जी महाराज ने ख्याति प्राप्त की है। महाराज कपिल वशिष्ठ जी ने 14 वर्ष की बाल्यावस्था में ही गुरु श्री भगवत दास त्यागी जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। सद्गुरु देवेंद्र वशिष्ठ जी और महाराज कपिल वशिष्ठ जी का उद्देश्य है कि कथा के दौरान जो भी धन दान दक्षिणा के रूप में आए, उस धन का उपयोग पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार और गौशाला की सेवा में लगाया जाए। जो भी धार्मिक संस्था श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करती है, सद्गुरु देवेंद्र वशिष्ठ जी और महाराज कपिल वशिष्ठ जी को धन की लालसा नहीं है। इस निस्वार्थ सेवा के लिए सद्गुरु देवेंद्र वशिष्ठ जी और महाराज कपिल वशिष्ठ जी सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यदि आप भी श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो आप सद्गुरु देवेंद्र वशिष्ठ जी और महाराज कपिल वशिष्ठ जी से संपर्क कर सकते हैं।